युद्ध के चलते एयरलाइंस ने अपने फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी की है, जिसको ग्राहकों को अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है। इसी पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए एविएशन एक्सपर्ट नितिन यादव जी। सर, फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है एयर इंडिया ने, खास करके 400 रुपये तक ज़्यादा प्राइस जो है वो ग्राहकों को चुकानी पड़ रही है। किस तरीके से देखते हैं स्थिति को? देखिए, मैं तो काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन का नेशनल प्रेसिडेंट के तहत मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इस समय की जनता के प्रति अगर वो काम कर रहे हैं तो ये सरचार्ज वगैरह जो भी है उसमें कंसेशन करके अपना एक टैक्स करके बेनिफिट करके इस पैसेंजर को क्यों नहीं फ़ायदा कर रहे हैं। इसका रीज़न बताना, ऑलरेडी एक जब हम मुंबई दिल्ली की ट्रैवल करते हैं, एक छोटी सी बात मैं आप सबको बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड, एयरपोर्ट आप ले रहे, आपके चॉइस से एक बजट पास करते हैं सबके साथ, भरा जाता है, पैसेंजर के जेब से भरा जाता है। फिर एयरपोर्ट सर्विस करके दूसरा चार्ज होता है 500-600 रुपये, वो भी पैसेंजर के थ्रू लिया जाता है। फिर एयर से जो अभी फ्यूल का आपने जो बात किया, हर कंपनी अपने बढ़ा रही है, हालांकि बढ़ रहा है, उनको जो चार्ज बढ़ा है तो हालांकि बढ़ाएगी, वो तो बढ़ाएगी, क्यों नहीं, लेकिन इसमें टैक्स फ्री करके गवर्नमेंट क्यों नहीं इसमें टैक्स एक पर टिकट क्यों नहीं इसमें दे रही है। आप जब एक अनाउंसमेंट इलेक्शन के समय पे अपनी लाडली बहना यहाँ पे अपनी दूसरी महिलाओं को सुविधा दे रही है, इसको सुविधा दे, वैसे पैसेंजर क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 300-400 200-400 रुपया क्यों नहीं अपील में मैं कर रहा हूँ कि पैसेंजर को फ्रीडम देना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है ये। सर, कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि बजट उनका थोड़ा बहुत हिल जाता है, इससे काफ़ी असर पड़ रहा है उनके बजट पे। तो कितने दिनों तक ऐसी परिस्थिति रहेगी, या क्या लगता है आपको, या इसको लेकर सरकार या जो एयरलाइंस हैं उनको और क्या करना चाहिए जिससे लोगों को राहत और लोगों की दिक्कतें ना बढ़े? नहीं, हम आज आपके माध्यम से हमें पता चला कि हमारा मीटिंग काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से भी हम इसके लिए अपील करना चाह रहे हैं। माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर, माननीय हमारे जो एविएशन मिनिस्टर्स है और जो भी राष्ट्रपति, और सबसे की पैसेंजर्स के लिए ये जो चार्जेस लगाया जा रहा है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट आप डाल रहे हैं, आप फ्यूल सरचार्ज डाल रहे हैं, सब चीज़ डाल रहे हैं, तो पैसेंजर गरीब करने क्या, इसका मतलब क्या अमीरी सिर्फ पैसेंजर ट्रैवल करेगा एयर से, गरीब ट्रैवल नहीं कर सकता है क्या। बीच में लो कास्ट कैरियर करके आपने शुरू कर दी, एक अच्छी शुरुआत थी, तो इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाने जा रहा है। ये हम इसके खिलाफ है और अपील हम आपके माध्यम से भी कर रहे हैं और करने जाएंगे तुरंत इसके पीछे। सर, दूसरी तरफ जो कार्गो है उस पर भी असर पड़ा है, कार्गो सेक्टर में भी। इसको किस तरीके से देखते हैं और कितना इम्पैक्ट आने वाले दिनों में और हो सकता है? देखिए, मैं गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी किया था कि ऐसे कुछ आप लोगों को डराने के लिए ऐसे कुछ आप स्टेटमेंट दीजिए नहीं मत, जिससे गल्फ में रहने वाले हमारे जितने भी तकलीफ होगा उनको होगी। लेकिन हालात ऐसे बन रहे, आज अभी न्यूज़ मैंने सुनी, आपका इसमें सुनी, मैंने चैनल पे सुनी कि ईरान के साथ समझौता हो गया कि इंडियन फ्लैग की शिप्स आने दे रहे। चलो, अच्छी बात है। अभी हम इधर आपको बताता कि यहाँ पे ज़रूरत वाली रोज की जो चीज़ें यहाँ से, हमारे मुंबई से 5 फ्लाइट एमिरेट्स की जाती थी, आज सिर्फ 2 फ्लाइट जा रही है, एक गलती से तीसरी जा रही है। ऐसा फिर जनरल कार्गो जो होता था, हर फ्लाइट जो जाती थी उसमें जनरल कार्गो भी जाता था, फिर पैराशेबल भी जाता था यहाँ से, वो सब नहीं जा रहा है, वैसे फ्लाइट नहीं जा रही है वगैरह। तो आज जितनी सामान दुबई में अवेलेबल है, अगर शिप से भी बाय सी वे से भी नहीं पहुंचेगा, बाय एयर से भी नहीं पहुंचेगा, स्पेशली मेडिकल जो सपोर्ट है, दवाइयाँ है, तो क्या गवर्नमेंट ने इसमें कुछ किया हुआ है कि लोगों के लिए जो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर और अन्य कुछ दवाएं है जो एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे पहुँच रही है। और ये एक कंट्री के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे जीसीसी कंट्री में हो रहा है। और बीच में सडनली 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख एफएसआई जो हो गया था, प्राइजेस हो गई थी टिकटिंग की, इसमें भी कंट्रोलिंग होना चाहिए था। चौथी बात है, आज दुबई वगैरह बाजू के जो एकदम सामने पड़ रहा है ईरान के, वो वहाँ से लोग निकल रहे सऊदी की तरफ आ रहे हैं, पीछे के सड़क आ रही है जहाँ से वहाँ पे उनकी रेंज नहीं आ रही है, और यहाँ ओमान की तरफ आ रही है। तो और वहाँ से फिर तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी अपील करके उनको ट्रांजिट वीज़ा, जो यहाँ पे जो होता है यूएई की वीज़ा आपके पास है, लेकिन आपके पास ओमान का वीज़ा नहीं है, आपके पास सऊदी का वीज़ा नहीं, तो वहाँ की एम्बेसी भी बहुत हेल्प कर रही है, हमने सुना है, अभी अप्रिशिएट जो हेल्प कर रही है। लेकिन यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्लेन अवेलेबल है वो ओमान तक पहुँचाना चाहिए और सऊदी तक पहुँचाना चाहिए, नज़दीक से जितने भी उसको एयरलिफ्ट करके जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। सर, युद्ध
से अब तक तो काफ़ी नुकसान हुआ ही है, इकोनॉमी कहें या जो ट्रैवल हैं या जो बाकी चीज़ें हैं उन सब पर। अगर आने वाले दिनों में भी युद्ध इसी तरह से शुरू रहा तो खास करके एयरलाइंस पर इसका कितना असर होगा, कितना नुकसान हो सकता है, यात्रियों को कितनी परेशानी होगी? देखो, आपको मैं आज की न्यूज़ बोल रहा हूँ, जो आज मैं कार्गो से बात कर रहा था, तो ये मौसम आम का चल रहा है। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा आम महाराष्ट्र से यहाँ से जाता है, एक्सपोर्ट होता है जीसीसी कंट्री में और बाकी फिर यूरोप कंट्री में। साउथ एशिया के लिए, नीचे के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एशिया साउथ एशिया के लिए, लेकिन गल्फ जीसीसी के लिए फ्लाइट नहीं जाने के कारण कितना तो आम एक्सपोर्ट का अभी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। कार्गो में कंटेनर्स वैसे पड़े हुए, कच्चे आम वैसे भी पड़े हुए। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट जो है हर चीज़ में हो यहाँ पे आने वाला है थोड़ा थोड़ा समय के। जैसे आज एलपीजी गैस का इम्पैक्ट आ ही गया, फिर जो रोड पे बनाने वाले, तो गवर्नमेंट मैं अपील करना चाहता हूँ, एक स्पेशल कंडक्ट करना चाहिए मीटिंग, स्पेशल हर स्टेट के मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए, आपकी समस्या क्या करना चाहिए। क्यों इतना सीरियस नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे जैसे भी कुछ आदमियों को बुलाओ ना कि एयर इम्पैक्ट जो हुआ है, हम बैठे हुए आपको हेल्प करने के लिए, इस समय हम देश सेवा के लिए बैठे हुए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम देश सेवा के लिए बैठे हुए। कितनी तकलीफ होने वाली है, मैं बताऊँ। यहाँ पे पैरिशेबल, यहाँ से रोज आपको बताना चाहूँ, नासिक से हमारे यहाँ से रोजाना कितना तो नॉनवेज चीज़ें वहाँ से बकरा वगैरह यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था, वो सब ठप हो गया है। तो उनके ऊपर इसका अंडा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर तकलीफ हो रही है, एनिमल्स का जो है जाना है उसकी तकलीफ हो रही है, सब्जियां जाती थी नासिक से उनके ऊपर तकलीफ हो रही है, पैराशेबल के ऊपर बहुत तकलीफ हो रही है। पैराशेबल का माल अगर सेम वन डे नहीं गया तो सेकंड डे खराब होता है। और वहाँ पे जो है इतना स्ट्रिक्टली वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल है कि थोड़ा भी बास, थोड़ा भी मुरझा हुआ रहेगा तो उसको रिजेक्ट करते। मतलब करे तो क्या करे, खेती वाले भी क्या करे, ट्रांसपोर्ट वाले क्या करे, क्लियरिंग एजेंट क्या करे, एयरलाइंस क्या, तो एक के ऊपर एक डिपेंड है। ये चेन है, चेन ये पूरी डिस्टर्ब हो रही है, चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा है। सिर्फ ऑयल गैस नहीं हो रही है, गैस नहीं तो डाइवर्शन, ये टेंशन का सिर्फ गैस ऑयल नहीं, और बहुत सारी चीजें होने वाली इम्पैक्ट इसमें। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका तो जो समस्या फिलहाल ऑयल और गैस तक है वो और भी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है, ऐसा साफ मानना जो है नितिन यादव जी का है। और जाहिर तौर पर जो एक्सपोर्ट है, जो इंपोर्ट है, वो भी बड़ी हद में प्रभावित हुआ है। युद्ध के चलते एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है, जिसकी वजह से उनकी टिकट की दरें जो हैं वो 400 रुपये तक महंगी हुई हैं। हम इस वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है, जहां पर सैकड़ों फ्लाइट्स दिन में उड़ान भरती हैं, लैंड होती हैं, तो वहीं लाखों लोग यहां पर ट्रैवल करते हैं। देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट इसे माना जाता है। लोगों में जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि जो टिकटों के दाम बढ़े हैं इसकी वजह से लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो टिकट के दाम बढ़े हैं, जो 400 रुपये तक ज़्यादा टिकट के दामों को चुकाना पड़ेगा, वो लोगों को अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, या और जल्द से जल्द जो परिस्थिति है वो सामान्य हो, जिसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, जो चीज़ों की दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, वो ना हो। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।